दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो के साथ, नई फॉल्ट के साथ। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो आज हमारे पास आया है वन प्लस का नोट C2 लाइट, जिसमें की प्रॉब्लम है बूट लॉक, रीस्टार्ट, पावर ऑफ, यानी कभी भी ये रिस्टार्ट हो जाता है, कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी यानी कि कुछ भी यानी कि ऑटोमेटिकली इसमें प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसका जो प्रॉब्लम है हमने फाइंड किया है। इसका जो प्रॉब्लम है वो CPU से है। ओके, CPU इसका ड्राई हो गया है। CPU के नीचे का PG जो होता है, इसका बोले जो होती हैं वो ड्राई हो गई हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। तो हमने सीट को कट किया है। कट करने के बाद CPU पे हल्का सा हीट दे के देखते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या यही हमारा प्रॉब्लम है। इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई किया है। CPU से ही प्रॉब्लम है हमारा, या और भी कुछ है। ओके, तो हम CPU के हीट दे के द्वारा उसको अपने डिस्प्ले में लगाया है। वो देखते हैं अब किस तरीके की कंडीशन है। कभी कभी ये बिल्कुल भी ऑफ ही हो जाता है, यानी कि चार्जिंग भी नहीं लेता है, ऑन भी नहीं होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें बनी रहती है। तो इसका हम CPU ही बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट जो काम करेंगे इसका CPU पे करेंगे हम। उसके बाद फिर देखेंगे क्या कुछ हम इसमें कर सकते हैं या नहीं। फिलहाल इसका पहले हम CPU बनाते हैं। स्नैपड्रैगन इसमें चिपसेट लगा हुआ है। CPU निकालने के लिए हमारे पास जो गन है वो क्विक की 881D है, जिसका जो टेम्परेचर रखेंगे हम 440 हीट रखेंगे और एयर रखेंगे 460। इसमें फर्स्ट हम पहले ग्लू कटिंग करेंगे इसका। CPU के साइडों का, चारों साइडों का। ग्लू कटिंग करते समय हीटिंग और एयर हल्का ही रखें, यानी कि जिस हीटिंग पर आप CPU को निकालेंगे बाहर, उससे थोड़ा हल्का कर लें। क्योंकि उसके बाद जो होता है ग्लू कटिंग करते समय जो है कंपोनेंट हमारे सेफ रहते हैं उसमें, क्योंकि ग्लू ही ग्लू कटेगा उसमें, अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो। और ये अपना इसमें जो UFS लगा है, इसको हम थोड़ा करेंगे कवर शील्ड की सहायता से। और ये स्क्रैपर की सहायता से हम CPU को बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे। CPU को हीट करने के बाद CPU को प्रॉपर हीट हम पहले कर लेते हैं। प्रॉपर हीट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इस पर CPU से बॉल वगैरह हमारी बाहर निकल जाएंगे और आसानी से हमारा ये CPU बाहर निकल गया है। देखिए
इस पर हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर हम थोड़ी भी ज़बरदस्ती करेंगे तो उसके ट्रैक वगैरह नीचे से टूट जाएंगे। तो सेफली हमें निकालना है, सेफली काम करना है, भले टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, जी भी हमने नॉर्मली जो है सेफली बाहर निकाल लिया है। इस पर अब हम इसकी करेंगे बॉलों को क्लीन और ब्लू को क्लीन करेंगे। जो हमारी पीसीबी है इस पर लगाएंगे पहले हल्का फ्लक्स पेस्ट। ये जो हमारा फ्लक्स पेस्ट है वो है एमटेक का। और पहले ये जो इस पे ज़्यादा यहाँ जहाँ शोल्डर है उसको हम आयरन की सहायता से निकाल लेंगे। इसको थोड़ा हमने स्पीड पकड़ दिया है वीडियो को, कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। बाकी कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने रोजिन का यूज़ किया है, रोजिन और गुडवेक का ये अपना क्लीन करने के लिए पीसीबी की बॉलों को, यानी कि सीपीयू के नीचे बॉल होती है उनको क्लीन करने के लिए रोजिन और ये गुडवेक का यूज़ किया है हमने। बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं, एक बार बेहतर लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। ओके, और इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप ओनली सीपीयू पे काम कर रहे हैं तो बेहतर हो सके तो ये जो फ्लैक्स है या रोजिन है, ये अपना यूएफएस या ईएमसी जो भी है उसके नीचे अगर ना जाए तो बेटर है, क्योंकि वो भी फिर आपको बनाना होगा, उसको भी रिवॉल्व करके लगाना होगा, तो उसको सेफ रखें। तो हमारा जो तरीका है क्लीनिंग करने का वो इस तरीके का है। बहुत से भाई क्या होते हैं वो उस पर फर्स्ट जो है फ्लक्स डालेंगे, उसके बाद जो है अपना पीपीटी डालेंगे 183 या जो भी वो यूज़ करते हैं, उसके बाद वो क्लीनिंग करेंगे। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो तरीका है रिपेयर करने का वो हम आपको बता रहे हैं, सीधा यही तरीका है। और एंड्रॉयड का कोई सा भी मोबाइल हो, कोई सा भी मॉडल हो, हम इसी तरीके से सीपीयू और जो भी आईसी है उस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं। जितना आप इसको क्लियरिटी के साथ काम करेंगे सीपीयू पे, उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। ये आप समझ लीजिए। ओके, और जहाँ मुझको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, यानी कि बताने की ज़रूरत है, ये सीखने लायक चीज़ है, वहाँ मैं आपको बताऊँगा। बाकी आप समझदार हैं।
तो यहाँ हमारी पीसीबी पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी हैं। बाकी आप जो बोले टूटे हुए देख रहे हैं पीसीबी के अंदर, वो एनसी बोले होती हैं, वो अधिकतर निकल ही आती है, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ उसके बाद हम सीपीयू को जो है क्लीन करेंगे सेम प्रोसेस से। इसमें थोड़ा हीटिंग कम रखेंगे हम, ताकि सीपीयू हमारा ख़राब ना हो जाए। ओके, ट्यूबलाइट की सहायता से पहले इसके ग्लू जो है उसको रिमूव कर देंगे। फिर वही प्रोसेस हमारा, पहले इसमें फ्लक्स पेज डालेंगे और अपना गुड वेट की सहायता से इसको, यहाँ थोड़ा हमने पीपीटी ली है। क्यों ली है? क्योंकि इसकी जो बॉल है थोड़ी जो है वो काली पीली हो गई है, तो उसको थोड़ा चमकाने के लिए हमने इसको पीपीटी का यहाँ पर यूज़ किया है। पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं आप बिल्कुल, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ बिल्कुल आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं मैंने आपसे बताया इस तरीके से आप काम करें, हमें इस तरीके से अच्छा लगता है, इस तरीके से हम काम करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है सीपीयू प्रॉपर क्लीन हो चुका है। इसकी साइड की भी काट देते हैं ब्लेड की सहायता से, 11 नंबर के ब्लेड की सहायता से। बाकी ये जो सीपीयू है वो क्वालकॉम का SM 6375 है शायद, 6375, यानी कि सीपीयू इतना ख़राब नहीं है। वन प्लस के सेटअप में बढ़िया सीपीयू लगे हुए हैं। ये अपना MI में 10i में लगा हुआ है सीपीयू ये, और अपना सैमसंग में भी काफ़ी मॉडलों में लगा हुआ है सीपीयू, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। बाकी प्रॉब्लम आ ही जाती है, मैं आपको बता दूं तो जहाँ हीटिंग क्रिएट हुई तो वहाँ प्रॉब्लम आती ही आती है कुछ समय चलने के बाद। तो यहाँ हम प्रॉपर इसकी जो स्टेंसिल है सीपीयू की 6375 SM 6375 सीपीयू जो है हमारा, इसकी जो प्रॉपर स्टेंसिल है उसका यूज़ करेंगे। और पीपीटी जो होगी हमारी इसमें होगी 138 डिग्री की, इसमें पीपीटी हम लगाएंगे। वन 138 मैकेनिक की पीपीटी हम इसमें यूज़ करेंगे।
और यहाँ हमने जिस तरीके से इस सीपी को रिवॉल्व किया है, आप भी इसी सेम तरीके से रिवॉल्व कर सकते हैं, परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये हमारा सीपी रिवॉल्व हो चुका है परफेक्टली, पूरा अच्छे तरीके से। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने पीसीबी के ऊपर। साफ़ सफाई का इसमें विशेष ध्यान रखें। जितना बढ़िया क्लियरिंग होगा आपकी सीपीयू का, पीसीबी का, उतना ही आपको रिजल्ट बढ़िया देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमसे शायद एक बॉल सोल्ड ही हुआ है, तो उसको हम मैनुअली सोल्ड करेंगे। हल्का सा फ्लेक्स और एक बॉल कहीं से उठाकर यहाँ पर लगा देंगे हम सीपीयू पे अंदर। और यहाँ हमारा जो है सीपीयू पूरी तरीके से रिवॉल्व हो चुका है, और हम पीसीबी के ऊपर उसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम इसमें वही फ्लक्स लगाएंगे। बहुत से बंदे जो होते हैं वो रोजिन का यूज़ करते हैं, रोजिन भी ठीक है, लेकिन मैंने ये फेस किया है फ्लक्स, जो हमारा ये फ्लक्स पेस्ट होता है, इससे बेहतर, यानी कि मुझे नहीं लगता रोजिन लगा पाएगी, फ्लक्स ही लगाएं बेहतर है। और रोजिन से उस जगह लगाएं आप जहाँ आपकी जो है ये अपना, जहाँ सीपीयू हमारी नीचे बॉल होती हैं पीसीबी में, वहाँ आपकी स्क्रीन जो है छिल गई है या जगह जगह से टूट गई है, या आपने रिपेयर किए है, जो टिप्स वगैरह होते हैं, तो उसमें होता क्या है, वो जो हमारा बॉलें होती हैं वो एक जगह स्थिर हो जाती हैं, यानी चारों तरफ को नहीं फैलती हैं। इसमें फ्लक्स में जो है हमारा जितना एरिया हमें कवर करना है, उतना ही एरिया पे हमारा जो है ये बॉलें कवर होती हैं फ्लक्स से। अगर हमारी स्किन नीचे से डैमेज है तो पूरे यानी कि स्किन पर फैल जाएगा। जो हमारा शोल्डर है, यानी कि बॉल में लगा हुआ जो शोल्डर है, जिसे पीपीटी हम कहते हैं, तो सेम टेम्परेचर पे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे
440 हमारी इसमें हीट होगी और एयर जो होगी 460 होगी। और CPU के ऊपर हल्के हाथ से हम इसको घुमाएंगे अपना ऑर्गन की नोजल जो है। जब ये CPU हमारा नीचे बैठ जाएगा तो उसके नीचे से जो फ्लक्स बाहर निकल आएगा, तो आप समझ सकते हैं हमारा CPU पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया। तो हल्का सा इसको जो है शेक करेंगे हम, CPU को हिलाएंगे इसको नीचे से साइड से ट्विजर की सहायता से। तो इस तरीके से जो है CPU इंस्टॉल होता है। ओके, तो ये हमारा CPU जो है प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, लग चुका है। इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं ऊपर से। और ये हमने PCB को लगाया अपने डिस्प्ले के अंदर। देखते हैं हमारा फ़ोन क्या सेम प्रॉब्लम में है या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये लगाया हमने चार्जिंग पर अपने मोबाइल को और ये देखिए OnePlus का लोगो आ चुका है। एक्चुअली ये जो फोकस है ये हमारी माइक्रोस्कोप लाइट का था। ये इसको हम थोड़ा स्लो कर देते हैं और ये बूट हो चुका है हमारा मोबाइल। ओके, तो पैटर्न तो हमें नहीं पता है इस मोबाइल का, हम आपको वैसे ही चेक करा देते हैं। ये देखिए प्रॉपर्ली ऑन हो चुका है, शायद मेरे ख्याल से सही भी चलेगा। तो बाकी हम इसको टेस्ट करके कस्टमर को जो है देते हैं 1-1.5 या फिर 1 दिन चलाने के बाद, ताकि कोई कस्टमर हमारा जो है परेशान ना हो। ओके, तो इस तरीके से हमने इस पे काम किया। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।